दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा। लेकिन आज का भक्तोलॉजी का ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही अलग, कुछ ज्यादा ही हटके होने वाला है, क्योंकि आज है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। अरे एक सेकंड रुको भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये जरा इंट्रो देने दो, बीच में क्या करे जा रहे हो ये तुम? बीच में क्या? हर हर मोदी। बीच पे और कोई नहीं, हमारे पिताजी आते हैं, पहले कूड़ा फैलाते हैं, फिर खुद कूड़ा साफ करते हैं। कोई देखा है आपने आज तक ऐसा? तुम अपने पिताजी का कूड़ा लेके बीच पे जाओ, यहाँ पर जरा मुझे इंट्रो तो देने दो कम से कम यार। मतलब माना एक तो तुम अंधभक्त हो, तुम्हारे को अपने वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, उसके बाद तुम्हारे को बीच में यहाँ पर पता नहीं क्या छिड़क रहे थे अपने मुंह के ऊपर तुम अभी। इसे कहते हैं गौमूत्र। वीडियो के शुरुआत में गौमूत्र छिड़कता है अपने मुंह पर कोई? Oh no! कहा, किसने सिखाया तुमको? ये कहां पर ये सब बातें सिखाई जाती है तुम्हारे को? सुनो मेरी बात, मुझे एक बार तुम वीडियो का इंट्रो देने दो, मेरे को एक बार वीडियो का इंट्रो खत्म होने दो, लोगों को समझने तो दो कि वो देख क्या रहे हैं आखिरकार अपनी स्क्रीन के ऊपर। बताओ, आप खाना खाते हो या नहीं? मैं वीडियो का इंट्रो दूंगा पहले। मैं खाना भी खाता हूँ, मैं बाथरूम भी जाता हूँ, मैं गोबर नहीं खाता, लेकिन तुम तो गोबर खाते होगे ना। बाद हम अपना पानी गोमूत्र पी रहे हैं, पचाना भी तो होता है गोबर हमको। मुझे एक बार वीडियो का इंट्रो दे लेने दो, उसके बाद अपनी हरकतें करते रहना। ये तुम्हारे को पूरा टाइम दूंगा मैं यहाँ पर अपनी हरकतें करने के लिए, समझ आ गई? ठीक है, हर हर मोदी करो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे थे, आप समझ चुके होंगे शायद अभी तक थोड़ा बहुत, ये वीडियो भक्तोलॉजी का कुछ अलग हटके एपिसोड होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एपिसोड कुछ खास, कुछ हटकर होने वाला है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और नरेंद्र मोदी जी के इस जन्मदिन के ऊपर आज मैं आपके सामने स्वयं एक अंधभक्त को आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आया हूं। और इस अंधभक्त से, जिसका नाम है चिंटू चिरकुंडा, उससे आज हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, खुश होना बंद कर दो। जो हमारे को शुरू में इंट्रो भी नहीं देने दे रहा था, बताने भी नहीं दे रहा था कि एक्चुअली पे हम ये शो किस चीज के ऊपर बना रहे हैं। तो एक ये नया टाइप का एक्सपेरिमेंट है, जहां पर हर बार हम एक नए अंधभक्त को लेकर आएंगे और आपके सामने अंधभक्तों का लॉजिक एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से रखने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजों के बारे में सवाल पूछेंगे ऐसे अंधभक्तों से। ओ एक सेकेंड, चिरकुट चिरकुंडा, एक सेकेंड भाई, रुक जा एक सेकेंड, रुक जा। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा, रुक जा एक सेकेंड। मैं आपको पहले, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि ये शो किसके बारे में। हाँ, इस शो में जैसे कि आप समझ चुके होंगे अभी तक, ये शो है अंधभक्तों के बारे में। अंधभक्तों का क्या पर्सपेक्टिव है, अंधभक्तों का क्या गोबर लॉजिक है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताता रहता हूं। लेकिन यहाँ पर हम हर बार एक अलग अंधभक्त के मुंह से उसका लॉजिक, उसका गोबर सुनने का काम करेंगे और पूछेंगे अंधभक्तों से कि आखिरकार मोदी जी ने जो जुमले फेंके थे आज की डेट में, उनकी सच्चाई क्या है। अब मैं आपको चाहता हूं आपके सामने कि इस अंधभक्त का एक इंट्रो दूं। तो भाई चिरकुट चिरकुंडा, जरा अपना एक इंट्रो दो और बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन? हम मोदी भक्त हैं, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त हैं, हमारे दिल में मोदी रहते, हम मोदी भक्त हैं। oh my God! हाँ ठीक है, हो गया, कोई और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा टाइम। मोदी चाहिए हमको, मोदी छाती फाड़ के चाहिए मोदी। छाती फाड़ के ही चाहिए ना, कुछ और तो फाड़ के नहीं चाहिए ना? नहीं 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 भैया, नहीं, बस छाती। हाँ बस ठीक है, शांति से बैठे रहो, इसलिए हो गया, छाती फाड़ लेना भी बाद में। मैं तुमसे कुछ सीरियस सवाल करने वाला हूँ, समझे चिरकुट चिरकुंडा? आज मैं तुमसे कुछ सीरियस सवाल करने वाला हूँ। तुम्हारे को पता है चीजों के बारे में? 5 ट्रिलियन के बारे में पता है तुम्हारे को? बुलेट ट्रेन के बारे में पता है? ये सब चीजें पता है कि नहीं पता है? हाँ, 2014 में व्हाट्सएप पे आया तो था, उसके बाद गायब सा हो गया भैया। 2021 चल रहा है ये चिरकुट, 2021 चल रहा है ये। तुम क्या 2014 की बातें कर रहे हो? तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया? 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो 7 साल में मोदी ने क्या करा, ये पूछने के लिए मैं तुम्हारे को लेकर आया हूं यहाँ पे। मोदी जी ने गौमूत्र बनाया। गौमूत्र तो लेकिन सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए बनाया ना, सबके लिए नहीं बनाया ना। पूरा देश तो नहीं पीता गौमूत्र। तो पियो, बुद्धि कहां से आएगी? हमारे जैसे जो हम लॉजिक देते हैं व्हाट्सएप पे, जो गोबर हमारी, मतलब तुम ये मान रहे हो ना कि तुम्हारे पास बुद्धि है बहुत ज्यादा, गौमूत्र पी के तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, तुम मान रहे हो ना? हाँ, हमारे घुटने में कभी कभी दर्द भी हो जाता है सोच सोच के। तो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ, तुम्हारे पास बहुत सारी बुद्धि है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल यहाँ पर पूछने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, तो तुम उन सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देना, ठीक है?
अब फिर ये मत कहना हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम आए हैं उनके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने तुमको। तो चिरकुट जरा ये बात बताओ मेरे को, मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारे रियल इश्यूज भी हमारे देश में, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो लव जाट टाइप के इश्यूज ही रियल इश्यूज हैं, लेकिन हमारे देश में लोगों के लिए असली बातें और भी हैं। जरा मुझे ये बताओ कि वैक्सीनेशन की ड्राइव कहां तक पहुंची है, जो टीकाकरण का जो पूरी ड्राइव थी ये कहां तक, तुम्हारे मोदी जी ने कहा था कि वैक्सीनेशन जो है दिसंबर तक सबको मोदी कंप्लीट जी कर, सारा के वैक्सीनेशन कहां है वो कंप्लीट वैक्सीनेशन? बता, बाप है हमारे। तो टीकाकरण कब होगा? ये लो टीका, टीका लो, ये लो टीका, ये लो टीका, ये लो टीका, टीका चाहिए इनको। क्या तकलीफ है इनको? ये वाला टीका नहीं, वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, वो वैक्सीनेशन जो तुम्हारे मोदी जी खरीद नहीं पाए थे टाइम से। ओह नो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमान, ये मुसलमान मतलब तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है, तुम हिंदू मुसलमान पे आगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना इसका? जवाब है या नहीं है, जवाब दो। हमारे पास सवाल है, हम बस सवाल करते हैं विपक्ष से। मैंने क्या बोल दिया, हम बस सवाल करते हैं जनता, ये क्या बोल दिया, हम बस सवाल करते हैं मीडिया से, मतलब हमसे सवाल करो, हम सब जवाब देंगे। तो तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही हैं, जनता मूर्ख नहीं है, समझ आ गया ना? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम तो पता नहीं कहां पर किस बात में अटके हो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जनता मूर्ख है तभी तो हम पावर में है। अगले टॉपिक पे आना चाहता हूँ। एक और टॉपिक है जो कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें जिसके बारे में करते थे, आज की डेट में उस टॉपिक के बारे में क्या अपडेट है? जगह जगह उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं रोज रोज बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ, तुम ये बताओ मुझे। तो हमने इतनी इंडिया की सबसे बड़ी बेटी हमने बचा के रखी है, हमारी कंगना जीजी। उनके साथ कितना गलत हुआ, उनका घर गिरा दिया, उनकी थलाई भी फ्लॉप कर दी, कहना ना चाहिए बहुत ही बुरी थी लेकिन फ्लॉप कर दी, हमने उनको बचा के रखा है। तो थलाईवी कंगना रनौत के अलावा भी तो देश में बेटियां हैं, उनका क्या है? मोदी जी ने कहा था क्या कि मैं सिर्फ कंगना को बचाऊंगा? बस, और कोई देश की बेटी नहीं है, सब पाकिस्तानी है ये। मतलब सारी बेटियां पाकिस्तानी है? स्मृति ईरानी भी? वो तो हमारी माँ निर्मला सीतारमण भी? फंस गए तुम अपनी बात में, फिर से आके फंस गए यार, तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम वो गौमूत्र पड़ा है तुम्हारे सामने, तुम गौमूत्र पियो पहले, तुम गौमूत्र पियो, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता, तुम गौमूत्र पियो पहले, थोड़ा गोबर खा के आओ पहले जाके। दिन में तुम भूखे हो मुझे लगता है, तुमने गोबर खाया है दिन में कि नहीं खाया? 2 बार खा लिया भैया सुबह से, दिमाग तभी ऐसी गोबर का ओवरफ्लो हो चुका है तुम्हारे दिमाग में, बदबू फैल रही है तुम्हारे दिमाग में से। मैंने कई तेजिंदर बग्गा से क्वालिटी वाला भिजवाइयो गोबर, पता नहीं आज गलत भिजवा दिया भैया उसने गोबर। और तुम्हारे तेजिंदर बग्गा, तुम तेजिंदर बग्गा की बात करो, कहाँ है वो बग्गा आज की डेट में? लखनऊ में पानी भरा पड़ा है सड़कों के ऊपर, लखनऊ में गाड़ियां सड़कों के अंदर डूबी जा रही है शिप की तरह, टाइटैनिक की तरह। कहाँ है वो तेजिंदर बग्गा जो यहाँ पर राफ्टिंग कर रहा था दिल्ली के अंदर? कहाँ है वो दिल्ली में मेढक की तरह टर टर कर रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा गोबर ज्यादा चढ़ गया। वो तो दिल्ली में जो ये है ना आप, ये उन्होंने पानी भर दिया है, भले ही एमसीडीओ सरकार में दिल्ली में, लेकिन फिर भी हम आपियो को ही कहेंगे। मतलब तुम्हारे मोदी जी की कोई गलती नहीं है, सबकी गलती है, तुम्हारे मोदी जी की गलती नहीं है लेकिन है। मोदी जी इज राइट, राइट इज मोदी जी। तो मोदी जी को लेकर राइट में चले जाओ ना, सेंटर में क्यों घुसते चले आ रहे हो? हम तो सेंटर में भी है, राइट में भी है, ये तुम जैसे लेफ्टिस्ट हो, लिब्रांडू आ गए। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस बार सही जवाब देना, इस बार कम से कम एक बार तो लॉजिक पे बात करो यार, तुम एक बार भी तुम लॉजिक पे बात नहीं कर रहे। और ये क्या टीका माथे पे अपने फैला लिया तुमने यहाँ पर, ये भगवे कपड़े पहन के क्या समझ रहे तुम अपने आप को, तुम हीरो लग रहे हो बड़े। हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको, हिंदू राष्ट्र, ये पता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, 10 साल में भारत मुसलमान देश बन जाएगा। मुसलमान देश बन जाएगा? वो तो हमारे मोदी जी ने संभाल रखा है, अफगानिस्तानी तालिबानी आ गए। 10 साल में 10 साल में हिंदू राष्ट्र, भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? हाँ। कहाँ कौन से स्कूल से तुम पढ़कर आए हो, कौन से क्लास तक तुमने मैच पढ़ी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तभी इसीलिए तुम्हारे को कुछ नहीं पता है, इसीलिए तुम्हारे को कुछ नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, व्हाट्सएप के मैसेज भरे पड़े हैं। भैया वहां तो मुझे टॉपर के में। अच्छा ये बताओ, चलो वो सब छोड़ो, तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये बताओ कि नाली से गैस निकालने का क्या फॉर्मूला है? आई वॉन्ट टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो। पूछना भैया, नाली में लेट जाओ, थोड़ा अपने ऊपर मलो, थोड़ा मुंह में डालो पानी,
और गैस पीछे से निकाल दो। यही ये मोदी जी ने ये समझाया तुम्हारे को? मोदी जी नाली के गैस से जो पकौड़े बनाने की बात कर रहे थे वो कैसे बनेंगे? पकौड़े तो भैया हम तल ही रहे हैं, कहना ना चाहिए भैया, बेरोजगार हो गए हैं सोनू भैया। तुम्हारे पास एक सेकंड, तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है? वही ढूंढ रहा हूँ भैया। तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी? पढ़ाई करी है कि नहीं करी है? स्कूल की शक्ल देखी है? भैया शक्ल देखिए, हाँ बाहर से बड़े अच्छे हैं, दिल्ली में वैसे सरकारी स्कूल, लेकिन ये केजरीवाल गलत है, स्कूल अच्छे हैं। अच्छा एक काम करो, नरेंद्र मोदी, मोदी की स्पेलिंग बताओ चलो इंग्लिश में। MADARMU। मतलब तुम्हें मोदी की भी स्पेलिंग नहीं आती है? यही एक आखिरी चीज बची थी, मुझे लग रहा था तुम्हारे को कम से कम इतना तो आता होगा यार। आ गई, याद आ गई। क्या है? DADDY। डैडी? डैडी हिंदी में क्या है? पिताजी। डैडी है मोदी जी की स्पेलिंग? हमें तो यही सिखाया है कि मोदी जी वो इज गाना डैडी। सुना है तुमने, डैडी फूल फूल फूल? हाँ हमारे मोदी जी फूल की तरह है, कमल का फूल। तुमसे बहस लगानी मुझे लगता है, आई एम फीलिंग कंटामिनेटेड, मेरा दिमाग सड़ रहा है इस टाइम पे। क्या तकलीफ है इनको? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी जी ने कहा था आ जाएगी अगले 2 साल में, 3 साल में। कहां है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? यार ये हमारे संबित भैया का ना कभी कभी दिमाग फिर जाए। 5 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन, जीरो तो गिनने आते ना, हमें और फंसा गए यहाँ पे। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं चलो तुम बताओ। जब उन्हें ना पता तो हमें क्या पता, हम तो वैसे ही तुम्हें जीरो हैं। मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता? तुम्हें पता क्या है? बस ये पता है हमें इस देश को मुसलमानों से बचाना है, पाकिस्तान से बचाना है, तालिबान से बचाना है, और वो सिर्फ हमारे पिताजी, हमारे मोदी जी कर सकते हैं। पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों है तुम्हारे को? पाकिस्तान की इतनी चिंता कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो? कहाँ पाकिस्तान रहते हो तुम? करना चाहते हैं हम देश को, पाकिस्तान में रहना चाहते हो? पाकिस्तान बनने से बचाना चाहते हैं, तालिबान बनने से। लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि हमारा देश थोड़े दिनों में पाकिस्तान क्या तालिबान बन जाएगा। तुम तालिबानी जैसे ही हो। कैसे हम कैसे तालिबान जैसे हैं आप बताइए। तालिबानी क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो कुछ करते तो हैं, हमारे पिताजी तो कुछ भी नहीं करते। ये देखा, इतना बड़ा डिफरेंस है। चलो मुझे एक बात समझ आ गई कि तुम्हारे को ये रियल बातें, ये असली इशू तुम्हारे को पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को ये सब बातें समझाई नहीं जाती तुम्हारे को, इसलिए इसका आंसर भी नहीं पता। तुम्हारा लॉजिक नहीं पीना मुझे, क्या है उसके अंदर? गौमूत्र। तो मैं क्यों पीऊं? थोड़ा दिमाग में गोबर भरेगा आपके भी, वो ही चाहते हैं हमारे। जब मेरा मूत्र गाय नहीं पीती तो मैं गाय का मूत्र क्यों पीऊं? नहीं है ना कोई लॉजिक तुम्हारे पास? हम चाहते हैं कि भारत के हर एक व्यक्ति के दिमाग में गोबर भर जाए, और यही हमारे पिताजी का मिशन भी है, ताकि फिर वोट हमें। तुम मानते हो कि मोदी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है? नहीं, उनके दिमाग में गोबर नहीं, वो तो गणेश जी हैं, वो तो हमारे भगवान हैं। जय श्री राम। अच्छा ये बताओ कि क्या नरेंद्र मोदी गौमूत्र पीते हैं? नहीं, वो तो पिलाते हैं हमें, वो कहते हैं कि मैं नहीं पी सकता, तुम ही पियो। मतलब वो गौमूत्र भी नहीं पीते? नहीं, वो कहते हैं कि तुम गोबर खाओ और गौमूत्र पियोगे तो तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे, मेरी तो उम्र हो गई, अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है देश को। लेकिन तुम तो कुछ बन ही नहीं रहे ना फिर भी। हम बन रहे हैं वो ना। सब छोड़ो, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है देने के लिए। मैं आज के ट्रेंड्स पे बात करना चाहता हूँ। चलो आज तुम्हें पता है कि आज क्या है? आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, पता है तुम्हारे को? आज हमारा फादर्स डे है, हमारे पिताजी का बर्थडे है। हाँ ठीक है ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छाती पीटने की जरूरत नहीं है। पिताजी के बर्थडे पे आज क्या क्या चीजें ट्रेंड कर रही है, मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ थोड़ा। सोशल मीडिया पे आज बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है पूरा सुबह से, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? इसके लिए सोनू सूद जिम्मेदार है, उसी ने सबको बेरोजगार किया है। बैठा बैठा ट्वीट कर देगा, मदद पहुंच जाएगी, मदद पहुंच जाएगी। मतलब मोदी की कोई गलती नहीं है? मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी चाहते तो पूरा पीएम केयर फंड अपना हमें देते, 1 रुपया ना दिया, इतना पैसे है उनपे। ये सोनू सूद कहां से पैसे ला रहा है? तुम्हारे तुम सुन रहे हो? तुम्हारे कान में जा रही है तुम्हारी बातें? तुम्हारी बातों का कोई लॉजिक नहीं है। कर दिए जय श्री राम।
क्या? हमारे कान में इधर से जाता है हर हर मोदी, इधर से निकलता है जय श्री राम, बस। और बीच में जो दिमाग है उसमें क्या होता है? उसमें इतने हिस्से में गोबर है, इतने हिस्से में पाकिस्तान मुर्दाबाद। मतलब तुम्हारे को इसके अलावा कोई बात आती ही नहीं है। हम यही बात करेंगे, ये देश को हमें तो बचाना। तुमने शो पे आने की रिक्वेस्ट क्यों करी थी? तुमने कहा था कि मैं आऊंगा और भक्तों का लॉजिक समझाऊंगा, तुमने क्यों बोला था ये? भैया ये मत बताओ कि मैंने हाथ जोड़े, मैंने आपके पैर पड़े, मुझे बस कैमरे पे आना था। तुम्हारे को समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद बता रहे हो अपने मुंह से कि तुमने क्या किया है। भैया मैंने बहुत वीडियो देखी सम्मित भैया की, मैं सोचा मैं भी उनकी तरह फेमस हो जाऊंगा। मेरा दिमाग फटा जा रहा है तुमसे बात करके, पता है तुम्हारे को? मेरे को दवा खानी पड़ेगी और वो भी तुम्हारी वजह से। दवा दारू भी? दवा दारू कहां से खाऊंगा? पैसे अरे तो छोड़े यू, नहीं मोदी जी ने। यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, खूब दारू बांटेंगे हम। मतलब तुम लोग दारू भी बांटते हो? तो हम जनता के सेवक हैं, जो जनता चाहती है हम उसको देते हैं। अच्छा जो ये बताओ कि तुम यूपी में कितनी सीटें जीतने वाले हो, ये बताओ मुझे क्लियरली। 800। 800? 800 सीटें जीतोगे तुम यूपी में? हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी सीटें जीतने वाले हो तो तुमने बंगाल में सीटें क्यों नहीं जीती? तुम बंगाल में क्यों नहीं जीत पाए? हम इज्जत करें दीदी की। दीदी हम की इज्जत करते हो तुम? हमारे पिताजी तभी ने। मोदी जी जाके रैली में दीदी ओ दीदी करने का काम कर रहे थे। हाँ तो हम उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम हार गए, वरना अच्छा हम वो सब चीजें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये बेरोजगार दिवस जो चल रहा है इसके बारे में, मतलब ये जो लोग चला रहे हैं बेरोजगार दिवस, ये बेवकूफ है क्या कोई? इनसे एक बार मोदी जी बात क्यों नहीं कर लेते जाके? वो क्यों बात करेंगे किसी से? उनके पास लोग आते हैं बात करने, वो तो बैठ के बस 18-18 घंटे सोते, मेरा मतलब जागते हैं, काम करते हैं। मोदी जी 18 घंटे किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए या अडानी अंबानी के लिए? भैया अगर मोदी जी इतना काम करते हैं तो तुम आज तक बेरोजगार क्यों हो? अरे बताई तो ये थी कि अंकल अंबानी अंकल और अडानी अंकल से मिलते हैं वो। अरे तुम बेरोजगार क्यों हो? मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं तो। हम बेरोजगार नहीं है, हम पकौड़े तलते हैं रोज। कितने पैसे कमा लेते हो? भैया पैसे ही कमा रहे हैं, रुपए ना कमा पा रहे, यही दिक्कत हो रही है बस, बाकी सब सही है। तो फिर क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? घंटा काम कर रहे हैं क्या यहाँ पे? तो ये मोदी जी की गलती थोड़ी है, ये तो हम पाकिस्तान से देश को बचाना चाहते हैं। जब तक युवा जागरूक नहीं होगा, ये देश में कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये गोदी मीडिया 3-4 दिन से वो चला रही है वीडियो कि नरेंद्र मोदी अनटोल्ड स्टोरी। भाई मोदी की अनटोल्ड स्टोरी कौन सी है? मोदी की तो सारी बातें सब लोग जानते हैं, जहां पर वो जाते हैं नए नए किस्से सुनाते फिरते। अनटोल्ड स्टोरी कहाँ है? विकास, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइब्रेरी, और जो मगरमच्छ के लौंडे से ट्रेनिंग ली थी, किसी को पता है? वो इंस्पायर करना चाहते हैं देश की जनता को, उनको कैसे कैसे मौके पे 2 मिनट के अंदर आंसू बहा देते हैं। ये कोई मोदी जी से कैसे सीखेगा जब वो मगरमच्छ के लौंडे की स्टोरी जानेंगे? लेकिन मीडिया को तो काम करना चाहिए ना, मीडिया को तो स्टोरी लेकर आनी चाहिए, महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए, किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, युवाओं के। ये मीडिया क्या कर, तुम एक बार, तुम्हारे को समझ नहीं आता कि मीडिया को अपना काम ठीक से नहीं कर रही? हाँ मुझे पता है, मीडिया ठीक से काम नहीं कर रही, एनडीटीवी बिल्कुल बेकार है। एनडीटीवी बेकार है। और सबसे अच्छा न्यूज चैनल कौन सा तुम्हारे हिसाब से? फर्स्ट पे जी न्यूज, सेकंड पे वो है हमारा नेशन वांट्स टू नो, जो अभी पिटाई हुई उसकी खूब बजाई है उसमें, बम्बई पुलिस ने, क्या नाम है उसका, अर्नब अर्नब भैया हमारे। वो तुम्हारा फेवरेट है? सेकंड फेवरेट, फर्स्ट तो और तिहारी। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है इस देश में? हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मतलब तुम्हारा फेवरेट चैनल अर्नब का चैनल है, तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो व्हाट्सएप से है। तुम जिंदा कैसे हो आज तक इस धरती पे? सिर्फ मोदी जी के लिए, सिर्फ मोदी जी के लिए। कांग्रेसी होते ना अब तक हम मर चुके होते। अच्छा एक मुसलमान। बात बताओ मुझे, तुम मोदी जी के लिए क्या कर सकते हो? किसके लिए? मोदी जी के लिए क्या कर सकते हो तुम? जान दे देंगे, बाप को बेच देंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे बाप हैं। मतलब तुम मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मोदी जी तुमसे एक दिन कहें कि योगी को वोट मत करना, तो कर दोगे? बस
बस फंस गए ना यहीं पर आके। यही है तुम्हारा दिमाग, इतना ही गोबर है तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा। तुम सोचा करो बोलने से पहले। भैया हमको तो व्हाट्सएप की क्लास में सिखाती हैं कि बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना, बस जो मुंह में आए गोबर की तरह हक देना है, वो बोल देना है। तो अब सारी बातें हो चुकी है, मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे को किसी भी चीज का कोई भी लॉजिक नहीं पता है। मेरे को बस फाइनली ये बात जाननी है जाते जाते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक तो तुमने पता नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, एक अजीब सी उड़ी हुई चिड़िया जैसे तुम लग रहे हो इस टाइम पर, जिसको मोदी जी ने बैट से मारकर उड़ाया हो इस टाइम, ऐसी हालत तुम्हारी लग रही है। अब तुम एक काम करो, जाते जाते वो सब चीजें छोड़ो, ये बताओ कि आज का तुम इतना हाथ पैर जोड़कर आए थे इस शो में, तुमने कहा था मैं भक्तों का लॉजिक दूं, तुम कुछ लॉजिक तो दे नहीं पाए। तुम अब जाते जाते आज का ना गोबर ज्ञान ही दे दो, आज का गोबर ज्ञान ही बता दो हमारे को क्या है। आज का गोबर ज्ञान है कि वो जो था ना नेहरू, जो देश को बेच गया, उसके बर्थडे पे बनाते थे ये चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। आज से 17 सितंबर और अभी से अगले 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए बनेगा फादर्स डे। ये मतलब हिंदू राष्ट्र में 17 सितंबर को फादर्स डे होगा, पिताजी दिवस, फादर्स डे। यस। और ये तुम जो कह रहे हो कि नेहरू बेच के चला गया सारा कुछ नेहरू, तो मोदी जी क्या बेच रहे हैं फिर आज की डेट में? अपने मामा का जायदाद। भैया इतना ही टाइम बोला था आपने। क्या इतना टाइम बोला था मैंने? भैया आपने इतना टाइम बोला था। भैया फोन आ रहा है, मोदी जी के बर्थडे में जाना है, केक कटवाना है। यहीं रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मेरे पास 2-3 सवाल और है। रुक जाओ, वो रुक गोबर जाओ, का रुको। तो देखा आप लोगों ने आखिरकार किस तरीके से अंधभक्त कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं जब उनसे असली सवाल पूछे जाते हैं, मुद्दों के ऊपर बात करी जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और लॉजिक नहीं होता यहाँ पर देने के लिए। आज की इस वीडियो में, आज की इस सेगमेंट में बस इतना ही। मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिरकार भक्तों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, भक्तों की जिंदगी में क्या चल रहा होता है, भक्तों की तरफ से आपको दिखाना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसी वीडियो हम लोग दोबारा बनाएंगे, उसके बाद और दोबारा बनाएंगे, और बार बार रोज रोज बनाते जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गौमूत्र शॉट दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में एक और नए अंधभक्त के साथ।